सरकार ने ये फैसला ले रखा है कि इस भूतिया किले के अंदर शाम होते ही 6:30 बजे के बाद इसके अंदर कोई नहीं जा पाएगा। बहुत सारे लोगों के बीच में ये चर्चाएं हैं कि जो भी शाम को रात को इस किले के अंदर गया है वो कभी वापस नहीं आया। जिसमें तांत्रिक की डेथ हो जाती है तो मरते मरते तांत्रिक ने रानी रत्नावती को श्राप दिया कि रानी रत्नावती आपका ये पूरा जो साम्राज्य है भानगढ़ ये 24 घंटे के अंदर पूरा खंडर में तब्दील हो जाएगा। तांत्रिक का श्राप था वो लागू होता है और इस कदर लागू होता है कि यहाँ ये बहुत बड़ा चक्रवात जैसा तूफान आता है साइक्लोन की तरह, और उसमें जितने भी लोगों के यहाँ घर मकान मार्केट हवेली फोर्ट किला वगैरह बने हुए थे किसी के ऊपर भी देखो छत नहीं बची, छत गिरने से जितने भी लोग थे उनकी लोगों की डेथ हो जाती है। तो उन्हीं लोगों के बारे में बताते हैं कि उन्हीं लोगों की आत्मा देखो आज भी सूर्यास्त के बाद में यहाँ घूमती है, उन्हीं का साया होता है। वो रियल में एक जिन्नातों का प्रभाव होता है और जिन्नात उन्हें बोले जाते हैं। एक तो देखो जिन होते हैं जो मुसलमानों के देव होते हैं, जिन होते हैं जो हिंदू देवी देवताओं के संपर्क में होते हैं, एक जिन होते हैं जो राजा महाराजाओं के जो खजाने होते हैं उनके रक्षक के रूप में कार्य करते हैं, और एक जिन होते हैं जो नेगेटिव तौर पर महिलाएं और पुरुषों में आना शुरू हो जाते हैं, जैसे मेहंदीपुर बालाजी इसके लिए काफी फेमस है। जी दोस्तों नमस्कार, आज एक गजब की वीडियो के साथ हैं और अभी मैं एशिया के सबसे बड़े भूतों के किले में हूँ। इसे कहते हैं कि ये भूतों का सबसे बड़ा शहर है। राजस्थान के भानगढ़ में हूँ और भानगढ़ का किला एशिया में भूतों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा कहते हैं कि रात को यहाँ पर आवाज़ें आती हैं, अलग अलग तरह की महिलाओं के चीखने की आवाज़ आती हैं, तांत्रिक की आवाज़ आती हैं और बहुत सारे बच्चों की आवाज़ें आती हैं कि ये भूतों का शहर है। यहाँ रात को भूत विचरण करते हैं, भूत घूमते हैं इस किले के अंदर है। देश में कहीं भी भूतों को लेकर कोई मान्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला भूतों को लेकर नहीं सुनाता, केंद्र सरकार कोई निर्णय भूतों को लेकर नहीं करती, लेकिन यहाँ जो भूतों का शहर है, भूतों का किला है, भानगढ़ का किला, यहाँ केंद्र सरकार ने 6:30 बजे के बाद रात में यहाँ एंट्री बैन कर रखी है। ऐसा कहते हैं कि अंधेरा होते ही यहाँ भूत आ जाते हैं और ये कहते हैं कि कोई भी रात में यदि इस किले के अंदर गया तो फिर वो वापस नहीं आया। ऐसा भानगढ़ के किले में है। तो आज हम इसी भानगढ़ के किले की सैर करेंगे और कुछ भूत मिले तो उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे और आपको भी उन भूतों से मिलवाने की कोशिश करेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल अब विचरण करते हैं भूतों के किले का। और अब हम पहुंच गए हैं भानगढ़ के भूतिया किले के पास। आप मेरे पीछे जो ये किला देख रहे हैं ये वो भूतिया किला है जिसके अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ कहते हैं सुनाई देती हैं। तो बहुत सारे किस्से कहानियां इन किले के बारे में हैं। भानगढ़ का किला एशिया का सबसे बड़ा भूतिया किला कहा जाता है और आज हम इस पूरे भूतिया किले के बारे में विस्तार से बताएंगे। मेरे साथ हैं राजेंद्र मीणा जी हैं और गाइड हैं। इन्होंने 3-4 किस्से बताए हैं इस भानगढ़ के किले के, तो उन तीनों किस्सों के बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आप एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने कमेंट्स जरूर लिखना और आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब वाले बटन के साथ में ही आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा और आप ज्वाइन भी करें। और अभी हम बात करेंगे भूतिया किले के जो इतिहास है, जो चर्चाएं हैं उनके बारे में। जी राजेंद्र जी बताओ क्या क्या कहानियां हैं। सबसे पहले तो रानी रत्नावती की कहानी बताओ। तो देखो मैं बता रहा 16th सेंचुरी के बाद में जब ये किला स्थापित किया गया था तो उसके बाद में जो यहाँ के राजा थे माधव सिंह द्वितीय, तो उन्होंने उनकी जो रानी थी रत्नावती और उनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि रानी रत्नावती शिव भक्ति उन्हें पूरे 5 मंदिरों का निर्माण कराया था। और 5 मंदिर जैसे आप देख रहे हैं, इधर है एक हनुमान जी का है, तो पूरे मंदिर हैं सारे के सारे। ठीक है। तो वो पूजा करने के लिए आती थी रानी रत्नावती उस सोमेश्वर महादेव के मंदिर में जी। और उसी दौरान देखो एक यहाँ एक बहुत बड़ा तांत्रिक था जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा, वो भी इसी नगर में रहता था, तो वो भी पूजा करने के लिए आया था उसी मंदिर में जी। और उस दौरान जब उसने वहाँ रानी रत्नावती को देखा तो ऐसा बताते हैं काफी सुंदर थी और रानी रत्नावती तो तांत्रिक रानी पर मोहित हो जाता है। चलते चलते बात करें। और उसने सोचा कि अपने तंत्र विद्याओं के माध्यम से रानी को अपने कंट्रोल में लिया जाए। बट क्या था, रानी रत्नावती देखो महाकालेश्वर की परम भक्ति 6 सिद्धियां
सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, देवी देवताओं की साधनाएं और बहुत सारी शक्तियां थी उनके अंदर। तो जो तांत्रिक का जो ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जियां थी उसके ऊपर रानी के ऊपर इफेक्ट नहीं होता था। हाँ। और उसके बाद में फिर तांत्रिक ने क्या किया, तंत्र विद्याएं विफल हो जाती है उसकी। तो बाद में जाके उसने जितने भी जो दासियां जाती थी रानी की मार्केट में जो भी सामान वगैरह खरीदने के लिए, घूमने के लिए, तो तांत्रिक ने देखो उन सब दासियों को डरा धमका कर अपने फेवर में ले लिया और उनको एक परफ्यूम दे दिया मंत्रित करके। वो परफ्यूम देखो दासियों के माध्यम से रानी तक पहुंच जाता है और जैसे रानी ने जब उस परफ्यूम को देखा तो एक बंद पात्र में होने के बावजूद भी वो उसके अंदर ही अंदर घूम रहा था और इसलिए रानी को डाउट हो जाता है और रानी ने देखो उसका यूज नहीं किया और यूज न करते हुए उसको एक तरह से बाहर की तरफ फेंकवा दिया गया, पत्थर में फेंक दिया। और जैसे बाहर की तरफ फेंका गया तो जाके वो एक स्टोन के ऊपर गिर गया। तो जैसे पत्थर पर गिरता है तो पत्थर पर यूज हो जाता है, तो देखो वही पत्थर उठ के तांत्रिक की ओर आकर्षित हो जाता है और तांत्रिक के ऊपर गिर जाता है, जिसमें तांत्रिक की डेथ हो जाती है। तो मरते मरते तांत्रिक ने रानी रत्नावती को श्राप दिया कि रानी रत्नावती आपका ये पूरा जो साम्राज्य है भानगढ़ ये 24 घंटे के अंदर पूरा खंडर में तब्दील हो जाएगा। और ये बात जब पूरे नगर में फैलती है भानगढ़ में तो यहाँ एक तरह से देखो भगदड़ मच जाती है और 80% लोग तो देखो यहाँ से निकल के चले जाते हैं। तो जो लोग निकल के गए थे वो लोग जाके आमेर, जयपुर, जयगढ़ और नाहरगढ़ जाके बस जाते हैं। आमेर, जयपुर, जयगढ़ और नाहरगढ़, जयगढ़ और नाहरगढ़। हाँ, तो उनसे तो एक नई सिटी तैयार हुई जयपुर। ये पहले जयपुर को देखो जयनगर के नाम से जाना जाता था, तो इसी को ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर बोलते हैं, पुराना जयपुर बोलते हैं। उसी कड़ी में क्या था 10 से 20% लोग ऐसे थे तो वो लोग यहीं रह जाते हैं। उन्होंने तांत्रिक की बात को थोड़ा सीरियस नहीं लिया, बोला तांत्रिक ने बोला है वो तो एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो लोग यहीं रह जाते हैं। होता ये है कि जैसे 24 घंटे का टाइम आउट होता है और उसके बाद में जो तांत्रिक का श्राप था वो लागू होता है और इस कदर लागू होता है कि यहाँ ये बहुत बड़ा चक्रवात जैसा तूफान आता है साइक्लोन की तरह, और उसमें जितने भी लोगों के यहाँ घर, मकान, मार्केट, हवेली, फोर्ट, किला वगैरह बने हुए थे, किसी के ऊपर भी देखो छत नहीं बची। छत गिरने से जितने भी लोग थे उनकी लोगों की डेथ हो जाती है। तो उन्हीं लोगों के बारे में बताते हैं कि उन्हीं लोगों की आत्मा देखो आज भी सूर्यास्त के बाद में यहाँ घूमती है, उन्हीं का साया होता है। इसी कारण इसको एक भूतिया किला बोलते हैं। आज भी देखो गाँव से हम जब कभी कभार देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ लाइटिंग वगैरह जलती हुई दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसा कोई आयोजन वगैरह हो रहा हो, बट वो रियल में एक जिन्नातों का प्रभाव होता है। और जिन्नात उन्हें बोले जाते हैं, एक तो देखो जिन्न होते हैं जो मुसलमानों के देव होते हैं, जिन्न होते हैं जो हिंदू देवी देवताओं के संपर्क में होते हैं, एक जिन्न होते हैं जो राजा महाराजाओं के जो खजाने होते हैं उनके रक्षक के रूप में कार्य करते हैं, और एक जिन्न होते हैं जो नेगेटिव तौर पर महिलाएं और पुरुषों में आना शुरू हो जाते हैं, जैसे मेहंदीपुर बालाजी इसके लिए काफी फेमस है जी। बट देखो तीनों ही जिंदों की यहाँ लोग पूजा करते हैं। तो ये जो महल है ना, महल के जो दरवाजे से बने हुए हैं 2 दरवाजे इधर के जी, वहाँ जिंद महाराज का मंदिर है, एक बाबा बैठा हुआ है वहाँ। तो वहाँ तीनों ही जिंदों की पूजा करते हैं। पूजा इसलिए करते हैं कि पहले यहाँ की नेगेटिव एनर्जी थी ना, बहुत जिंदों का प्रभाव गाँवों तक रहता था। तो ये जैसे जैसे लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना का थोड़ा प्रभाव बढ़ाया है, तब से नेगेटिव एनर्जियों का प्रभाव काफी हद तक यहाँ भी कम हो गया है। और जो प्रभाव होता है वो एंट्रेंस में जो गेट है ना वहाँ तक ही रहता है, इसलिए लोग उनकी पूजा करते हैं। काल भैरव की पूजा करते हैं। सामने जो दीवार है इसके पीछे भूमिया जी का चबूतरा है, जो लोक देवता है राजस्थान के, तो उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद में देखो नेगेटिव एनर्जियों का काफी हद तक दिन में प्रभाव कम हो गया है। दूसरी बात ये बताते हैं कि यहाँ जो सेकंड कहानी जो बालूनाथ ऋषि थे जो, अच्छा हाँ, ये तो एक कहानी थी रत्नावती की, अब दूसरी कहानी है। हाँ जी। तो देखो दूसरी कहानी ये थी कि बालूनाथ ऋषि थे यहाँ पर जो तपस्या करते थे, और वो देखो इस जगह पर रहते थे, ये जो जगह है। अच्छा। तो उन्होंने बोला था कि भाई इस फोर्ट को यहाँ बनाना मत, क्योंकि अगर बनाना है तो मेरी ये परछाई से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बट मेरी जो ये कुटिया है ना इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो देखो उन्होंने ये बात लागू कर दी थी, बट राजा महाराजाओं ने देखो इस फोर्ट को काफी बढ़ा दिया गया था। बट रियल में ये है कि नेचुरल तौर पर उधर की परछाई इधर आती नहीं है, इसलिए देखो इस कहानी को अकल्पनीय माना गया है। अच्छा। हाँ, इसमें कोई दम वाली बात उधर की परछाई इधर नहीं आती। नहीं आती है, उधर की परछाई इधर आ सकती है। जो नॉर्थ की जो है ना, हाँ। वो जो इतना साउथ है उधर आ सकती है उसकी परछाई, बट इधर की परछाई इधर आ नहीं सकती कभी भी रियल तौर पर, इसलिए इस कहानी को अकल्पनीय होता है। तीसरी जो कहानी है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। वो ये बताते हैं कि जैसे जैसे औरंगजेब का वक्त आया, और वक्त ऐसा आया कि जितने भी जो यहाँ लोग थे आसपास के, कुछ को कन्वर्ट करवा दिया गया था, और जितने भी जो कुछ मंदिर वगैरह भी थे उन पर भी एक तरह से दबाव डाल के और कुछ
मस्जिद वगैरह बना दी गई थी। और यहाँ के जो राजा थे, जो लीडर थे मेन, जो हरि सिंह पिपलाई एक राजा हुआ था, और उसके जो 4 बेटे थे हरि सिंह पिपलाई के, बच्चू सिंह तेज सिंह और एक छोटू सिंह था, एक और था, उसका मेरा नाम ध्यान नहीं है। तो उनको भी दबाव में आकर और एक तरह से कन्वर्ट करवा दिया गया था। और कन्वर्ट करवाने के बाद में जो राजा सवाई जय सिंह थे, वो इस बात से काफ़ी दुखी हो गए थे कि मेरे ही जो वंशज है या मेरी जो कम्युनिटी के लोग जो एक तरह से उसमें कन्वर्ट हो गए इस्लाम में, तो उन्होंने क्या किया जाके कि इस पूरी रियासत को तुड़वा दिया गया। और यहाँ जो जितने भी जो लोग थे यहाँ रहने वाले, उन सारे लोगों को यहाँ से ट्रांसफ़र करके और जयपुर शिफ्ट कर दिया, और वहाँ से एक नया शहर बना दिया जयपुर। और यहाँ जितने भी लोगों की जो प्रॉपर्टीज थी, मकान थे, हवेलियाँ थी, और जितने भी छतरियाँ वगैरह थी, उनको तुड़वा दिया गया कि बाद में आके कोई बस ना सके यहाँ पर। और ये जो महल था, इसका भी 3 फ्लोर यानी कि जो तोप से उड़ा दिया गया ऊपर का, और ये भी पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तोप से 3 फ्लोर उड़ा दिए थे ऊपर के। और उसके बाद में एक कहानी बना दी गई यहाँ पर कि यहाँ भूतों का वास होता है, ताकि कोई भी लोग भविष्य में भी आके यहाँ ना बस सके, किसी भी तरह की यहाँ पर एक प्रजा का सहयोग से कोई राजा राज नहीं कर सके। तो इसलिए फिर जो यहाँ के जो राजा थे ना, उनको एक तरह से तड़ी पार कर दिया गया और इसको बिल्कुल खंडर करवा दिया गया। और जो मंदिर थे 5 मंदिर, उनको सेफ छोड़ दिया गया राजा जय सिंह के द्वारा, ताकि मंदिर किसी भी आस्था से हमको खिलवाड़ ना हो या किसी भी आस्था को ठेस ना पहुंचे। इसलिए 5 मंदिरों को सेफ रख दिया गया और सबको तोड़वा दिया गया और खाने बना दी कि भूतों का वास होता है। इसलिए देखो, इसको एक भूतों का किला बोला जाता है। बट आपको कौन सी ठीक लगे खानी, उसे आप एक्सेप्टेड करना। और असली कहानी कौन से लोग, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो स्थानीय लोग, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं और जिन्होंने मिनिमम ट्रेनिंग की है यहाँ की गाइड की, उन्हीं को पता है। जिनमें से 20% लोग ही हैं ऐसे जिनको रियल पता होता है। 80% लोग चाहे पढ़े लिखे हो या गंवार हो या कम पढ़े लिखे हो, सबके दिमाग में एक ही रहता है कि भूत कहाँ है, तो भूत भानगढ़ में है। बट वो आपके ऊपर है कि अब आपको कौन सी स्टोरी सही लगे। बट मेरे हिसाब से जब मैंने भी थोड़ा एनालाइज किया, तो रियल में बात यही थी कि प्रत्येक घर की छत उड़ नहीं सकती और महल के भी दीवार यानी तूफान, साइक्लोन या श्राप से टूट नहीं सकते, क्योंकि त्रेता युग सतयुग में श्राप लगते थे। और ये जो घटना हुई थी, ये आज से 300 से 400 साल पहले हुई थी। तो ऐसी कोई सतयुग नहीं था, कलयुग ही था। इसलिए देखो, मैं तो मानता नहीं हूँ इस बात को कि ये श्राप था, बट ये एक सवाई जय सिंह के द्वारा किया हुआ एक घटनाक्रम था, ताकि उनके जो कछुआ वंश के है जो राजा महाराजा हैं, राजपूत हैं, उनको एक मैसेज जाए कि किसी भी हद तक इस्लाम में या किसी भी तरह वो कन्वर्ट ना हो। जो भी अलवर के आसपास का जो क्षेत्र था, आज भी बताते हैं कि काफ़ी लोगों को औरंगजेब के वक्त या औरंगजेब के बाद भी कन्वर्ट किया गया था, जिसको पूरा मेवात क्षेत्र बताया जाता है, जो अलवर के आसपास का क्षेत्र है। तो ये भी था और आज भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो जो 4 बेटे थे, उनका जो पिता था हरि सिंह पिपलाई, उनको उसकी मरने के बाद में लोग छतरियाँ बनाते हैं। बट उन्होंने जो 4 जो बेटे थे उसके, सज्जू सिंह, बच्चू सिंह और तेज सिंह, पर एक का नाम मेरे याद नहीं है, तो वो चारों ने अपने पिता की याद में फिर एक मकबरा बनाया था, जो पार्किंग के जस्ट पास में है। तो वो जो मकबरा आज भी बना हुआ है उन्हीं की याद में। ठीक है। नहीं तो वैसे तो हरि सिंह तो हिंदू राजा थे, तो उनके ऊपर मकबरा कैसे बन सकता है। बट वो तो जो 4 बेटे थे वो तो इस्लाम में आ गए थे, इसलिए उन्होंने एक वहाँ मकबरा तैयार करवा दिया गया है। तो देखो, ऑथेंटिक ये है। और सब देखो, दंत कथाएं हैं, महल पूरा खंडर है, ऐसी कोई चीजें नहीं है इसमें ऐसी देखने के लिए। बट ये काफी लंबे अरसे से जैसे खाली पड़ा हुआ है, इसलिए हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जियों का 2 से 5 या 10% नेगेटिव एनर्जियों का प्रभाव हो सकता है। हाँ, क्योंकि लंबे अरसे से जो चीजें, संपत्ति खाली पड़ी हो, चाहे अपना मकान हो या कैसी भी जगह हो, या 30 से 40 वर्षों से अगर खाली पड़ा हुआ, और अगर वहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होती है, रेडिएशन जो नेगेटिव पॉजिटिव जो एनर्जी को जो इंडिकेट करते हैं, वो अगर पैरामीटर लगाएंगे तो वहाँ भी नेगेटिव एनर्जी दर्ज कर देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी जब 25 साल पहले जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आए थे, जब उन्होंने रिसर्च किया था, तो यही बात सामने आई थी कि रियल में यहाँ पर नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, क्योंकि उनका पैरामीटर बताया था नेगेटिव एनर्जी क्यों, कि लंबे समय से खाली पड़ा हुआ था, खाली पड़ी हुई जगह में वैसे भी ऑटोमेटिक भूतों का वास हो जाता है। इसलिए भी देखो ये चीज़ें मान्य है। जो मेरा जो बताने का था ये पूरा एरिया का, वो मैंने पूरा बता दिया है। और ये जो कुछ जो बातें हैं बाहर जाके। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? ये क्या है? ये वही मकबरा बना हुआ है। अच्छा, और वो क्या है? वो मंदिर है। वो किसने बनवाया? वो रानी ने बनवाया था, रानी महादेव रत्नावती ने। हाँ, रत्नावती। ठीक है। और यहाँ वो रहते थे? यहाँ साधु तपस्या करते थे। हाँ। और इसके पीछे एक छोटी छतरी बनी हुई है, ब्लैक सी छतरी है। हाँ। वो उसकी बाद में जाके उसकी छतरी बनाई गई थी, राजा ने याद में बना दी गई। ठीक है। और ये मंदिर किसने बनवाया था? ये भी रानी ने बनाया था, गोपीनाथ जी का मंदिर है ये। ठीक है। और वो ऊपर क्या है? वो वाच टावर होता था, चेक पोस्ट, बट आधे लोग उसको तांत्रिक का घर बताया जाता है, बट वो है नहीं रियल में। अच्छा ठीक है। और महल है। हाँ। ये 7 फ्लोर का था, 3 फ्लोर तोड़ाने से 4 फ्लोर बचे हैं। हाँ। 3 फ्लोर गिरने से पूरा खंडर में तब्दील हो गया सारा का सारा, पूरा का पूरा। और ये जो महल था, हाँ। किस राजा ने बनवाया था? कब? ये भगवंत दास ने बनवाया था, 16वीं सदी के आसपास बनाया था। राजा भगवंत दास ने 16वीं सदी के आसपास बनवाया था। हाँ। अभी हम भानगढ़ फोर्ट के यहाँ जो ये खंडहर किला है, इसके बिल्कुल ऊपर खड़े हैं। और ये कहते हैं कि कोई कहता है कि रानी रत्नावती जो श्राप दिया था उस समय इसकी सारी छतें उड़ गई थी। और कोई कह रहा है कि औरंगजेब के समय जो सवाई राजा मान सिंह थे उस समय ये तोड़वाया गया था। बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं इसके बारे में। और राजेंद्र मीणा जी ने भी आपको बताया है कि इसके बारे में जो 3 अलग अलग किंवदंतियाँ हैं। और यहाँ एक बाबा बालूनाथ का जो मंदिर होता था, और ये कहते हैं कि इसकी 3 मंजिल और थी, वो तोड़वाई गई थी। और उनकी परछाई वहाँ तक गई तो उनके श्राप से भी ये सारा मतलब उजड़ गया था ये किला। तो बहुत सारे ये भूतिया किला है। और यहाँ पर शाम के 6:30 बजे के बाद आप इस किले के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रात के समय यहाँ पर कुछ लाइटें दिखती हैं, कुछ आवाज़ें आती हैं, और बहुत सारी कहानियाँ हैं। कुछ लोग यहाँ के स्थानीय लोग भी कहते हैं कि कुछ ने जो बातें हैं उसमें कुछ न कुछ तो दम जरूर है। आप भी अपने कमेंट्स करके बताना इस भानगढ़ के किले के बारे में आपने भी कोई किस्से कहानियाँ इसके बारे में सुनी हो तो। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।